गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब घर में सेफ है, सुरक्षित है, खुश है। ठीक है, एक नए तरीके की पढ़ाई आजकल हम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन वीडियोस की पढ़ाई, या फिर आप कह सकते हो ऑफलाइन में आप वीडियोस देखते हो टीचर्स के फिर पढ़ते हो। तो बेटा, इसके पहले जो हम पढ़ते आ रहे थे सालों से, शायद आपके पेरेंट्स लोग ने भी ये दिन कभी नहीं देखा होगा कि हाँ वीडियो ऐसा कुछ आएगा या सुन के पढ़ना या कुछ। तो आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये अगर हम कोरिलेट करें तो एक बहुत फेमस जो था धनुर्धर, नाम सुना होगा आपने, एकलव्य, उससे कुछ मैच करती पढ़ाई हो गई है आजकल हमारी। एकलव्य एक इतना अच्छा धनुर्धर था लेकिन उसको उसके टीचर गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ऐसी फैमिली को बिलोंग करता था कि पुराने टाइम में उन फैमिलीज में धनुर्विद्या नहीं सिखाई जाती थी। तब एकलव्य ने सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने प्रैक्टिस कर कर एक बहुत अच्छा धनुर्धर बना, और इतना अच्छा धनुर्धर कि वो अर्जुन से भी आगे था। सिर्फ वो अर्जुन से आगे ना निकल पाए, इसलिए उसको गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा देना पड़ा। ठीक है, तो जब एकलव्य उस टाइम पे अपने गुरु की फोटो देखकर अपने गुरु को पूरे डेडिकेशन के साथ एक अच्छा धनुर्धर बन सकता है, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा टीचर्स की वीडियो देखकर, बुक्स पढ़कर, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर इस लॉकडाउन पीरियड में भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता। Okay, so today we are going to discuss the corollaries of basic proportionality theorem. The statement of basic proportionality theorem which we have proved in the last class is if a line is drawn parallel to any one side of a triangle, it divides the other two sides proportionally or in the same ratio. So here this is the line, ये red line आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ पर DE, this is parallel to BC, right? Now let's see the results that can be used here. So you see the first one, it is AD upon DB. AD upon DB is equal to proportional parts लेना है बेटा, आपको corresponding parts लेना है। फर्स्ट में हमने लिखा AD, तो इसका करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे AE, और सेकेंड डिनोमिनेटर में हमने लिखा DB, तो इसका करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे EC. So here it is AD upon DB is equal to AE upon EC. This is the first corollary, that is AD upon DB is equal to AE upon EC. Now if you just see the second one, order भी सेम होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पर ऊपर वाला ये पार्ट लिया है तो यहाँ भी आप RHS में भी आप ऊपर वाला ही पार्ट लिखेंगे इसका, ट्राइंगल का। ओके, यदि यहाँ पे आपने ये सेकेंड वाला पार्ट लिया है DB, तो यहाँ पे आप RHS में भी सेकेंड वाला पार्ट ही लेंगे EC. सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन। AD का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है AE, DB का करस्पॉन्डिंग है EC, तो AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. Okay, then the second corollary, it is nothing but the reciprocal of this one. इसका यदि आप रेसिप्रोकल कर दें तो आपको मिलेगा DB upon AD equal to EC upon AE. This is DB upon AD equal to EC upon AE. This is second corollary. Now see the third one, we'll prove it also. Third one, that is AD part upon upper part upon the whole, that is AB. AD upon AB, तो यहाँ पे भी आपको upper part upon the whole लेना है. This is AE upon AC. So third corollary, that is AD upon AB equal to AE upon AC. अब देखते हैं ये आया कैसे। हमने प्रूव किया था AD upon DB equal to AE upon EC, हमने पहले प्रूव किया था। Now if you add one to both sides, when we add one to both sides, we'll be getting AD upon DB plus 1 equal to AE upon EC plus 1. We have added 1 to both sides. Now let's take the LCM. So here we get AD plus DB upon DB equal to AE plus EC upon EC. अब AD plus DB देखिए
AD plus DB, this is AB. AB upon DB equal to AE plus EC, this is AC upon EC. और देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, this is your corollary number 6. ये हमने प्रूव किया 6th corollary. Right? So this we have proved the 6th corollary, that is AB upon DB equal to AC upon EC. Right? Now if I write the reciprocal of this one, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका DB taking reciprocal, it becomes DB upon AB equal to EC upon AC. This is your corollary number 5. Corollary number 5. Okay. Now, let's prove fourth and third. So now to prove the fourth one, see, as we have already proved this, AD upon DB equal to AE upon EC. अभी देखा था हमने इसको सिंपल, हमने इसी में यदि 1 ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर में DB और EC बच रहा है, जो कि आपका कोरोलरी 5 और कोरोलरी 6 से रिलेटेड है, मतलब डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज बचता है. ओके, तो हमें थर्ड और फोर्थ कोरोलरी प्रूफ करने के लिए पहले इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. We have to take the reciprocal of this one. So when we write the reciprocal, we get DB upon AD equal to EC upon AE. Right? Now after taking the reciprocal, the process is the same. Add 1 to both sides. Add 1 to both sides. So what we get when we add 1, DB upon AD plus 1 equal to EC upon AE plus 1. Now taking LCM, we'll get DB plus AD upon AD equal to EC plus AE upon AE. देखिए आपके पास AD और AE as it is बचा हुआ है, AD और AE. अब DB plus AD मिलके बन गया AB. AB upon AD equal to AC upon AE, and this is your corollary number 4, fourth corollary. Now if you take the reciprocal, we get AD upon AB equal to AE upon AC. This is your corollary number 3. See, this I have explained you, because sometimes the question may be, the figure is given like this, और ट्राइंगल ABC, हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे थ्योरम ना पूछे और आपसे क्वेश्चन ये दे दिया, इन ट्राइंगल ABC BE is parallel to BC, प्रूव दैट. इन 4 में से कोई भी एक प्रूव करने के लिए कहा गया, तब आप यहां तक थ्योरम तक एज इट इज प्रूव करेंगे. उसके बाद आपको फोर्थ या सिक्स्थ या थर्ड या फिफ्थ प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रूव इट. ओके, राइट? सो दीज आर द कोरोलरीज. रिमेंबर, ओके, ट्राइंगल एबीसी, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेशियो लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको. ट्राइंगल एबीसी लिखा और लाइन लिखी DE पैरेलल टू BC. वेरी सिंपल वन, DE पैरेलल टू BC. तब आपको क्या करना है, आपको यहां पर AD, ठीक है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, देखिए कैसे लिखा, A लगाना पहले, AD, A टू D, D टू B, तो AD अपॉन DB. अब हम यहां से गए थे A टू D, D टू B,
तो अब हम यहां पे चलेंगे ए टू ई, ई टू सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। द डायरेक्शन शुड बी सेम, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डायरेक्शन शुड बी सेम, डीई पैरेलल टू बीसी, ऐसा एरो लगा मतलब डीई पैरेलल टू बीसी होगा। अब दूसरा देखिए, यहां पर जब ये लिखा, फिर से देखना एक बार और, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अब ट्राइंगल एबीसी है, अंडरस्टूड है कि बीसी के पैरेलल है, मतलब तीसरा वर्टेक्स आपके पास क्या बच रहा है, ए बच रहा है। क्या बच रहा है, ए बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडी, एडी फर्स्ट वाले में ए लगा दो, फर्स्ट वाले में ए लगा दो, सेकंड वाले में ए लगा दो, तो एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये बन गया रेशियो, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो बेटा आपको ये पैरेलल लाइन कौन से साइड के पैरेलल है ये बहुत ध्यान से देखना है। तीसरा वर्टेक्स कौन सा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू राइट द रेशियो, और ये रेशियोज हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। Now I'll be discussing one question and then we'll be discussing the converse of basic proportionality theorem. Very important one again. We'll not discuss its proof. Its proof is not the part of syllabus. Only questions may be asked based on that. Okay. तो अब देखिए, ये आपके NCERT का ही एक क्वेश्चन है, हो सकता है लेबलिंग चेंज हो जाए, मे बी। So here it is A, B here, and here I have सी ले लिया यहां पर, और यहां पर डी ले लिया है ना। हियर आई एम ड्रॉइंग एल एम एंड एम एन। द सिमिलर फिगर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, सो व्हाट यू नीड टू प्रूव हियर, हियर इट इज गिवन, इस क्वेश्चन में, इस फिगर में आपको ये दिया हुआ है कि दिस एल एम इज पैरेलल टू सी बी, LM is parallel to CB and MN is parallel to BD. MN is parallel to BD and you have to prove. अब देखिए प्रूफ क्या करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आ गया, अप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रूफ करना है आपको AL अपॉन AC, AL अपॉन AC इक्वल टू AN upon AD equal to AN upon AD, AL upon AC equal to AN upon AD। अब आप देखिए, ये जो बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते क्वाड्रिलेटरल के लिए। हमने जो स्टेटमेंट लिखा था उसमें लिखा था इनर ट्राइंगल, तो हम हमेशा इसको ट्राइंगल में ही अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आप ये नीचे वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, नीचे वाले फिगर को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें, तो आपके पास ट्राइंगल हो जाएगा एबीसी। आपके पास ट्राइंगल हो गया एबीसी। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस ट्राइंगल। ओके, ये देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल हम पहले कंसिडर कर रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस ट्राइंगल। ओके, नाउ यू सी, अब आप देखो यहां पे AL अपॉन AC, तो ये है AL अपॉन AC, मतलब पार्ट अपॉन होल है। तो इस ट्राइंगल के लिए भी दूसरे साइड के लिए हम लिखेंगे पार्ट अपॉन होल। दैट मीन्स बाय अप्लाइंग द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, प्रूफ बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। और यहां पे स्पेसिफाई करेंगे बच्चों लाइन कौन सी पैरेलल है, LM किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है। LM is parallel to CB. Now when we apply Thales theorem, what will we get? AL upon AC रेशियो लेना है यहाँ पे, तो AL upon AC होगा, AL upon AC and this is equal to AM upon AB, AM upon AB, part upon whole. So this is equal to AM upon AB. This is your equation number 1. Okay, now then similarly let's consider the other part of the triangle. अब ऊपर वाले पोर्शन को, ऊपर वाले ट्राइंगल को निग्लेक्ट कर दो, तो यहाँ बॉटम वाला ट्राइंगल आपको देखना है।
इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, आप देखिएगा ध्यान से, ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है यहां पर, दिस इज हाईलाइटेड हियर, ओके। ये दिस वन इज अनदर ट्राइंगल, देन दिस वन इज अनदर ट्राइंगल, ग्रीन 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 जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये पूरा ट्राइंगल, ओके। तो अब यहां पर जब हम इन ट्राइंगल, और यहां पर एक चीज और मेंशन करेंगे बच्चों, कौन से ट्राइंगल में हमने लगाया था, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ओके। अब हम कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे, ए बी डी में लगाएंगे। अब हमें या तो एम अपॉन ए बी रेशियो देख लो या एन अपॉन ए डी देख लें, एक ही बात है, पार्ट अपॉन होल कंसिडर करना है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब सबसे पहले आपको पैरेलल लाइन बताना है, कौन सी है, एम एन पैरेलल टू बी डी, एम एन पैरेलल टू बी डी, ओके, एम एन पैरेलल टू बी डी। अब आप देखिए यहां पे रेशियो आप जो लिखेंगे दैट इज ए एम अपॉन ए बी, इसको देखकर लिखना है आपको, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दिस इज अगेन बाय थेल्स थ्योरम। आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लंबा लगता है लिखने में, तो आप सिर्फ छोटा सा नाम थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं। डोंट यूज द एब्रिविएशंस, बीपीटी नहीं लिखना है, यूज थेल्स थ्योरम, ओके, क्लियर। नाउ यू सी, लेट्स कंपेयर द टू इक्वेशंस। अब यहां पर क्लास 9th में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां पर देखो ए एल अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी के इक्वल है, और ए एम अपॉन ए बी आपका ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है, मतलब ये वाला रेशियो दोनों में कॉमन आ गया। सो सिंपली वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2। यहां पर आपको एक्सियम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखिएगा सिंपल फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन upon AD, hence proved. A tagline very important, hence proved, hence the question is solved. Similar question is given in NCERT, हो सकता है कि wordings मतलब जो labeling की है वो different हो, maybe, right? So just note it down and then we'll discuss converse of basic proportionality theorem, okay? So converse of basic proportionality theorem, proof is not required, proof not required because it's not a part of your syllabus. So देखिए एक बार फिर से मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद दिलाऊं। If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, it divides the other two sides proportionally. ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट, इसको उल्टा कर दो। If a line divides, स्टेटमेंट लिखिएगा बच्चों, if a line divides any two sides of a triangle, proportionally, then the line is parallel to the third side. If a line divides any two sides of a triangle proportionally, then the line is parallel to the third side. It means if
Again a triangle is given. अब इसमें इससे पहले जब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव किया था तो उसमें ये लाइन पैरेलल दी हुई थी. यहां पे हमको पैरेलल बताना है. तो ये according to the statement this is given, a line divides any two sides of a triangle proportionally. This is the line which divides any two sides. तो ये any two sides है आपके AB और AC. Divides the line sides in the same ratio. Proportionally मतलब same ratio. तो यहां पे यदि ये है AD अपॉन DB गिवन है, तो यहां पर गिवन हुआ आपके पास AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. AE अपॉन EC. देन जो रिजल्ट है इसका वो ये है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो तीसरा साइड कौन सा है? AB और AC दो साइड ले लिए थे, तीसरा साइड बचा हमारा AC. सो हियर DE इज पैरेलल टू BC. दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. Okay? Just remember the statements carefully, right? And understand the result. जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसमें आपको पैरेलल दिया था, साइड्स को प्रोपोर्शनल कंसिडर किया था, प्रूव किया था. यहां पे उल्टा है, साइड्स प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, पार्ट्स प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं और आपने पैरेलल प्रूव किया है. ओके, राइट? क्लियर? That's Yes, time. sir.